आसान नहीं है भगवान होकर भी इंसान बने रहना। क्रिकेट का नाम बगैर सचिन तेंदुलकर के अधूरा सा लगता है, इसलिए ही तो उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। जी हाँ, ऐसी ही है भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रसिद्धि। आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे सचिन तेंदुलकर की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से जिनकी वजह से उन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। सचिन तेंदुलकर भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी माताजी ने उनका नाम प्यार से सच्चू रखा था। सचिन जब बहुत छोटे थे तभी से उन्हें क्रिकेट का जबरदस्त शौक था। सचिन के पड़ोसी इस बात को बताते हैं कि सब जानते थे कि कॉलोनी में सच्चू बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, लेकिन वो इतने आगे जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सचिन जब क्रिकेट एकेडमी में खेलते थे तब उनके कोच रमाकांत आचरेकर गेंदबाजों से शर्त पर गेंदबाजी करवाते थे कि अगर उन्होंने सचिन को दिन भर में आउट कर दिया तो सिक्का उनका होगा, नहीं तो सिक्का सचिन का। सचिन ने आज भी जीते हुए 13 सिक्के अपने पास संभाल कर रखे हुए हैं। सचिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने से पहले ही सुर्खियों में आ गए थे। दरअसल उन्होंने अपने दोस्त विनोद कांबली के साथ मिलकर हैरिस शील्ड के सेमीफाइनल मुकाबले में 664 रनों की पार्टनरशिप की थी। सचिन ने इस मुकाबले में 336 रन बनाए थे, जिसके बाद सचिन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और भारतीय क्रिकेट में अगले पोस्टर बॉय बनने की नींव रख दी थी। सचिन ने अपना टेस्ट और वनडे डेब्यू मैच पाकिस्तान के खिलाफ नवंबर-दिसंबर 1979 में किया था। सचिन को लेकर एक बहुत मशहूर वाकया है। जब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध बल्लेबाजी करने उतरे सचिन और उनके सामने थे आज राइवल्स यानी पाकिस्तानी टीम के उस समय दुनिया की सबसे तेज गेंदबाजी करने वाले वसीम अकरम। वसीम अकरम की एक गेंद सचिन के फेस पर लगी और फेस पे खून निकलने लगा। उस वक्त ऐसा लगा कि ये 16 साल का बच्चा कहां इन तेज गेंदबाजों के सामने टिक पाएगा। सचिन को सभी ने वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सचिन ने खेलने का निर्णय लिया और अगली ही गेंद पर आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन चौका लगाया। शायद उस समय जिसने भी सचिन को खेलते हुए देखा था वो ये जान चुका था कि क्रिकेट में भगवान आ चुके हैं। अपने 24 साल के इंटरनेशनल करियर में सचिन ने अनगिनत बार भारतीयों को खुशी से चहकने की वजह दी है। सचिन ने 2010 में ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक मारा था। हमें आज भी वो पूरा मैच याद है। 46 ओवर खत्म होने के बाद सचिन के 196 रन थे। वो सिर्फ एक शॉट दूर थे इतिहास बनाने के लिए 24 गेंदें पड़ी थी, लेकिन अगले 3 ओवर में सचिन के पास बहुत कम स्ट्राइक आई और स्टेडियम में बैठे दर्शक के साथ साथ टीवी सेट्स पर बैठे करोड़ों लोगों के दिल की धड़कनें तेज होती चली गई। जब 199 के स्कोर पर सचिन को स्ट्राइक मिली तो आखिरी ओवर की तीसरी गेंद डाली जानी थी। साउथ अफ्रीका के चार्ल्स लैंगवेल्ट बॉलिंग कर रहे थे। सचिन ने पॉइंट के पीछे सिंगल लिया और स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों के साथ साथ टीवी सेट्स पे टकटकी लगाए करोड़ों भारतीय नाचने लगे। वो लम्हा कभी भी नहीं बुलाया जा सकता है। हमें आज भी वो रवि शास्त्री की कमेंट्री कानों में गूंजती है जब सचिन ने उस सिंगल के साथ अपना दोहरा शतक पूरा किया था। रवि शास्त्री के अल्फाज थे, द फर्स्ट मैन ऑन द प्लैनेट टू रीच 200 and it's the Superman from India. Take a bow, little master. उस लम्हे ने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया था। लेकिन सचिन के क्रिकेट करियर में कुछ ऐसे भी किस्से रहे हैं जहां सचिन अपनी लगातार गलतियों से आउट हो रहे थे। ऐसा ही एक वाकया है 2003-04 का भारत का ऑस्ट्रेलिया टूर। सचिन ऑस्ट्रेलिया में बार बार कवर ड्राइव मारकर आउट हो रहे थे। सीरीज का चौथा टेस्ट सिडनी में था। उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो इस मैच में कवर ड्राइव ही नहीं मारेंगे। सचिन ने 2 दिन बैटिंग की, 436 गेंदें खेली
और ताबड़तोड़ 241 रन बनाए। एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी। कंगारुओं ने कवर्स खुला छोड़ दिया और सचिन को न्योता दिया कि जनाब कवर्स में तो चौका मारिए, लेकिन सचिन तो सचिन है। ऊपर फेंकी हुई गेंदें जो मिडिल और ऑफ की रेंज में थी, वो सचिन ने आराम से डिफेंड कर दी। इस वाक्य ने यह दर्शा दिया कि सचिन कितने ज्यादा मेंटली टफ हैं। सचिन ने अपने क्रिकेट करियर में सब कुछ अचीव किया था। अगर किसी चीज की कमी थी तो वो वर्ल्ड कप था। 2 अप्रैल 2011 की वो तारीख जिस दिन सचिन का ये सपना भी पूरा हो गया। महेंद्र सिंह धोनी के छक्के ने बॉल को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया और करोड़ों भारतीयों में जश्न की लहर दौड़ गई और खुशी के आंसू सचिन समेत पूरी भारतीय टीम में देखने को मिले। सचिन वर्ल्ड कप आखिरकार जीत चुके थे। सचिन ने 16 नवंबर 2013 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा तो वही आंसू गम में तब्दील हो गए कि अब हमें मास्टर ब्लास्टर सचिन भारत के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सचिन ने हम करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने के अनगिनत मौके दिए हैं। सचिन तेंदुलकर होना आसान नहीं है, ना ही आसान है भगवान होते हुए भी इंसान बने रहना। शुक्रिया सचिन, जन्मदिन मुबारक।